जय माता दी दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रे आते हैं, लेकिन 2 नवरात्रे छुपे हुए रहते हैं, उनका व्रत नहीं रखा जाता। शारदीय नवरात्रे और जो चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं उनका अधिकांशतः लोग व्रत रखते हैं, लेकिन उन व्रत के रखने की और पारण की विधि सही से जानना और उसे उसी धर्म कर्म के अनुसार करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अधिकांशतः शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन ही पारण हो जाता है। व्रत पारण के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कलश विसर्जन। यह कार्य सभी को विधि विधान के साथ करना चाहिए। इससे माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। यज्ञ आदि और अज्ञारी करने के बाद आप कन्या भोजन करवाएं। यथाशक्ति जितनी भी आपकी गुंजाइश हो कन्याओं को दान दें और उपहार दें। कन्याओं में से एक कन्या को आप भगवती के 9 अवतारों का एक स्वरूप मानते हुए उसका विशिष्ट पूजन करें। दान दक्षिणा दें, पैर धोएं। इस कन्या को दुर्गा मानकर 9 दिन में आपने देवी निमित्त जो भी सामग्री का प्रसाद निकाला है वह उस कन्या को दे दें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार ध्यान करें। उनसे क्षमा याचना करें कि हे माँ, हे देवी, हम मंत्र पूजा विधि विधान कुछ नहीं जानते। अपने सामर्थ्य के अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया है। हे भगवती, हमको हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप इस घर में सदैव विराजमान रहें। हमें सुख समृद्धि विद्या बुद्धि विवेक धन यश प्रदान करें। इसके बाद देवी सूक्तम का पाठ करते हुए यह मंत्र विशेष रूप से पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एक अन्य मंत्र में शांति के स्थान पर लक्ष्मी का प्रयोग होगा। इन मंत्रों को 11 बार पढ़ें। अब बारी आती है कलश विसर्जन की। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र को जपते हुए कलश उठाइए। नारियल को अपने माथे पर लगाइए और नारियल चुनरी आदि अपनी माँ, पत्नी, बहन की गोद में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़किए। ध्यान रहे, सबसे पहले जल किचन में छिड़का जाना चाहिए। यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और सबसे अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए। बाथरूम में जल नहीं छिड़कते हैं। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। जो सिक्का आपने कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रख लें। उसको कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। अब बारी आती है जो हमने कलश के और नारियल के ऊपर रक्षा सूत्र बांधा हुआ है, कलावा लपेटा हुआ है, वो अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को आप अपनी बाह में बांध सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच बन जाता है, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काम करेगा। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी आपको देवी मंत्र याद हो पढ़ते रहिए। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह से नवरात्र व्रत का पारण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो आपको आपके व्रत का, आपकी पूजा का अधिक लाभ मिलेगा। अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारण करने वालों को चाहिए कि अखंड ज्योति को विजयदशमी के पूजन तक जलाकर रखें। विजयदशमी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। अपराजिता देवी ही दुर्गा है। अगर आप इस तरह से नवरात्रे के व्रत रखेंगे और इसी तरह से पारण करेंगे और कलश विसर्जन करेंगे तो आपको आपकी पूजा का ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो,
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और जानकारियाँ, ऐसी ही और कथाएं लेकर आते रहें। उसके लिए हमें सहयोग करें। धन्यवाद।